पिछले दिनों एक सम्मान समारोह के दौरान वरिष्ठ संत युग पुरुष परमानंद महाराज ने एक कथा सुनाते हुए संतों की तुलना स्वान से की थी, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि वरिष्ठ संत होने के बाद उनके संतों के लिए हम इस तरह का बयान देना बहुत ही गलत मानते हैं। उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। उन्होंने अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए संत समाज की तुलना स्वान से की है, जो कि नहीं होना चाहिए थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि वे संत समाज के लोगों के साथ 1 जून को जब नासिक कुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करने पहुंचे थे, उसी दिन युग पुरुष परमानंद जी महाराज ने साध्वी ऋतुंभरा देवी के सम्मान समारोह के दौरान स्वान की मनगढ़ंत कहानी सुनाते हुए की थी और उन्होंने कहा था कि वहां मौजूद लोगों ने इस बयान पर ठहाके लगाए, जिसके चलते वे काफी नाराज है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कार्रवाई के सवाल को लेकर कहा कि वे वरिष्ठ संत है, उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसे में उनके द्वारा दिए गए बयान पर कार्रवाई नहीं करेंगी, लेकिन उनके शिष्य को जरूर इस मामले में तलब कर इस तरह के बयान न देने की बात कही है। बयान दिया है, उन्होंने एक दंत कथा सुनाई है। आप जानते हैं भारत में कभी भी कोई कथा लिख सकता है संतों के खिलाफ। पूरे हिंदुस्तान में आप जिसके भी खिलाफ कोई कथा, कोई भी आप आलोचना बनाना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, आप बना सकते हैं। परंतु हम कहाँ बैठे हैं, किस जगह पे बैठे हैं, कब हमें कैसी भाषा बोलनी चाहिए, संतों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और मुझे दुख है, जिस समय उनके वहाँ प्रवचन हो रहा था, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, उस समय में श्रीमंत हरिगिरी और अखाड़े के सभी संत महंत जितने पदाधिकारी हैं, उस समय हम नासिक में मुख्यमंत्री जी के साथ पूरे विश्व को हम संदेश दे रहे थे कि नासिक में आओ, कुंभ करो, क्योंकि नासिक में भी बहुत बड़ा कुंभ होने जा रहा है। और मुझे दुख हुआ, जिस समय हम नासिक की बैठक में पूरे विश्व को संदेश देने जा रहे हैं, दे रहे हैं, उस समय हरिद्वार में, ठीक उसी समय हरिद्वार में हमारे वरिष्ठ संत परमानंद गिरी जी महाराज, जो खुद एक संत होने के नाते राम जन्मभूमि के ट्रस्टी भी है। वो ट्रस्टी कैसे बने? क्योंकि उन्होंने भी भगवा पहना हुआ है, हम सब ने भगवा पहना है, और भगवाधारी ही भगवाधारी को ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करे, मैं समझता उचित नहीं है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि सभी जो संत है, कोई एक कुत्ते की कथा है, वो कथा सुनाई उन्होंने, वहाँ पे दृष्टांत दिया। मैं ये कहना चाहूँगा, ये कहना उचित नहीं है। और उसके साथ जितने भी लोग बैठे हुए थे, जो संत बैठे हुए थे, उसके अपने संत बैठे हुए थे, और एक माताजी बैठी हुई थी जिसका सम्मान समारोह हो रहा था। और आपने देखा होगा, उनका नाम सुना होगा, ऋतुंभरा जी है, और जिसको पूरा हिंदुस्तान सुनता है, बहुत अच्छी है, हम भी उसको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि ऋतुंभरा जी ने भी अपने गुरुजी को नहीं रोका कि गुरुजी ये समय उचित नहीं है। क्या हमारे पास, तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है? तुम अगर पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, आप उपनिषद की बात करो, गीता की बात करो, रामायण की बात करो। आप क्यों चाहते संतों का अपमान हो और तुम्हें प्रेज मिले, तुम खुश हो जाओ, जनता आपके उस बात में हंसे? उनको इंजॉय के लिए, उनको हंसाने के लिए उन्होंने संतों का अपमान किया। महंत कुत्ते होते हैं। और जिस कुत्ते की बात की, बोले उसने भी ये कहा था मैं पिछले जन्म में महंत था। क्या ये उचित बात है? मैं कहना चाहूँगा, और पूरे देश में मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आक्रोश छाया हुआ है कि एक परमानंद महाराज, जिसको हम युग पुरुष के नाम से कहते हैं, युग पुरुष हमने नाम दिया है, वो संतों का अपमान क्यों कर रहा है? और अगर संत भी उसकी पोल खोलेंगे तब क्या होगा? और संतों ने मुझे आज उज्जैन में कहा है